बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका आज पेपर था ADC पार्ट 2 का, जिसे बीकॉम पार्ट 2 कहते हैं। सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग। बात करेंगे गैस पेपर जो आप स्टूडेंट्स ने परचेज किया उसमें से कितना आया, नोट्स जो आप स्टूडेंट्स ने लिए हैं सोल्यूशन फॉर्म में उसमें से कितना आया, और बात ये भी करेंगे नेक्स्ट जो पेपर EOP का है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, उसके पेपर के हवाले से ना डिस्कशन की जाएगी। तो इस वीडियो में आपको वो भी बताया जाएगा कि EOP के जस्ट 3 क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसने सारा डाटा आप स्टूडेंट्स को बड़ा सिंपल सा डाटा दिया है। ओपनिंग मटेरियल दिया है, ओपनिंग आपको उसने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH और फिर फिनिश गुड भी दिया हुआ है उसने आपको ओपनिंग। इसी तरह मटेरियल परचेज दिया है। इसी तरह उसने FOH का है 80% मटेरियल वो डायरेक्ट लेबर का। फिर इसी तरह उसने आपको क्लोजिंग भी ये सारी चीजें दी है, और नीचे रिक्वायरमेंट में उसने कह दिया जर्नल एंट्री पास करें। बहुत सिंपल सा ये मतलब क्वेश्चन था, और ये हमारे गैस पेपर में मैंने ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को बताया था कि ये चैप्टर नंबर 4 में से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये एक क्वेश्चन आया गैस पेपर में से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया है CPR के चैप्टर में से, सेकंड जो है ना आपका सेकंड डिपार्टमेंट उसमें। और सेकंड डिपार्टमेंट के मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। अगर आप स्टूडेंट्स ने वो जो मैंने गैस पेपर में क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को दिए थे सेकंड डिपार्टमेंट के, वो आपने कर लिए हो तो ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स लिए थे, तो आपको पता है वहां पर तो CPR के जो है ना वो कंप्लीटली जो है वो सारे ही बताए गए थे कि ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्यूशन फॉर्म में सारे ही दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं 100% नोट्स में से आया, 100% गेस्ट पेपर में से आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ये इन्वेंट्री लेवल के टॉपिक में से उसने क्वेश्चन उठाया, लेकिन रिक्वायरमेंट देखें, ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल, फिर नॉर्मल मैक्सिमम लेवल, फिर आपको उसने एवरेज लेवल, ये 5 रिक्वायरमेंट उसने आपको दी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 36 37 है ना उसका इन्वेंटरी लेवल का, ये उससे मिलता-जुलता क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के डाटा में आपको सेफ्टी स्टॉक भी दिया था, तो आपने जब ऑर्डर लेवल निकालना था तो सेफ्टी स्टॉक को प्लस करना था, और जब सेफ्टी स्टॉक दे दे तो ऑर्डर लेवल का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। ये भी मैंने आप स्टूडेंट्स को जो है ना वो नोट्स के अंदर, अब जिन स्टूडेंट्स ने ये नोट्स लिए होंगे ना, मैंने जब स्टूडेंट्स नोट्स परचेज करते थे ना तो मैंने उनको कहा था कि स्टूडेंट्स ये नोट्स के अंदर अगर आपको वो खुद से कोई क्वेश्चन बना देगा, जैसे उसने ये देखें ये क्वेश्चन आपको बना दिया, तो आप उसमें मैंने फार्मूले लिखे हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला वो फार्मूले के जरिए से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा जरूर। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें आगे पेज की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन था आपको उसने दिया CGS के चैप्टर में से, और देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया। ये मैंने गेस्ट पेपर में भी आप स्टूडेंट्स को दिया था। वो क्वेश्चन जो इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय होता है ना, वो वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 गेस्ट पेपर में भी लगा के दिया था कि ये आपको आएगा, और नोट्स के अंदर तो आपको पता है सोल्यूशन फॉर्म में ये चैप्टर सारा ही मौजूद था। तो बहुत सिंपल सा आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ये भी आया है CGS का। आई होप सो आप स्टूडेंट्स ने CGS का ये क्वेश्चन तो जरूर ही किया होगा ना। तो 4 क्वेश्चन अभी तक 4 के 4 देखें, क्वेश्चन नोट्स में भी आते जा रहे हैं, गेस्ट पेपर में से भी आते जा रहे हैं। हाँ, इन्वेंटरी लेवल का स्टूडेंट्स कह सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेंटरी लेवल के बाकी क्वेश्चन कर लिए हो ना, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, ये फार्मूले जस्ट फार्मूले इंसान ने वहां पर दिए होते हैं नोट्स में, वो आपने याद किए होंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप स्टूडेंट्स को उसने दिया है वो दिया लेबर वाले चैप्टर में से। अब ये लेबर वाला जो चैप्टर है इसमें से उसने ये आपको ग्रोस अर्निंग, ग्रोस वेजेस निकालने के लिए कह दिया। आई थिंक सो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 15 में से एक क्वेश्चन है ये। तो ये ग्रोस अर्निंग वाला भी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। मैंने वैसे भी आपको स्टूडेंट्स को बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन ना मतलब चैप्टर जो लेबर वाला है उसमें से ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अब अगर आप स्टूडेंट्स ने ये लेबर वाला क्वेश्चन ना भी अटेम्प्ट किया हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, गेस्ट पेपर में से ये क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि गेस्ट पेपर में तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 आप स्टूडेंट्स को कहा हुआ था हैजले प्रीमियम वाले, वो नहीं उसने दिया, उसने यही दे दिया क्वेश्चन। तो अगर आप इसको ना भी अटेम्प्ट करें, छोड़ भी देना, तो फिर भी हमारे तो 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं ना पहले। अभी तक 4 क्वेश्चन तो हमारे क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्टूडेंट्स को जो उसने दिया है ना, वो क्वेश्चन आपको FOH के चैप्टर में। देखिए FOH के चैप्टर में कितना सिंपल सा उसने क्वेश्चन दिया है।
आपने टोटल वेरिएंस निकालना है, यानी कि इसको कहते हैं ओवरऑल वेरिएंस, अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच ये निकालना है। फिर आपने स्पेंडिंग वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस ये आपने 2 निकालने हैं, 3 ये रिक्वायरमेंट्स निकालनी है। और डाटा भी देखें आपको कितना सिंपल डाटा दिया हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर में भी लगाया था। आई थिंक सो ये क्वेश्चन 25 है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 25 ये ना आपको गेस्ट पेपर में मौजूद था ये क्वेश्चन। अब ये भी गेस्ट पेपर में भी मौजूद था और सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स के अंदर तो ये मौजूद था। अच्छा, इस चैप्टर के भी हवाले से अगर वो खुद से भी कोई क्वेश्चन बता देता ना, तो सॉल्यूशन फॉर्म में जो नोट्स लिए थे उसमें स्टूडेंट्स ने देखा था कि उसके अंदर ना मतलब मैंने बताया हुआ था कि फार्मूलाज़ ये याद कर लें। कोई भी वो क्वेश्चन दे दे आप कर लीजिएगा। अब अभी तक 5 क्वेश्चन तो यहाँ से ही हमारे क्लियर हो जाते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 7 वो तो थ्योरी का उसने दिया है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। लें जी, ये आपको डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आ गया और देखिए कितना सिंपल है। सिर्फ स्पॉइल्ड प्रोडक्शन के हवाले से उसने बात की और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है स्पॉइल्ड प्रोडक्शन का। अब मैंने आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर में बताया था क्वेश्चन नंबर 20 और 21। अब आपको पता है 20-21 कर लें, तो वो 20 और 21 में ये है कि डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड दोनों टॉपिक को मिलाकर दे देता है। लेकिन वो अगर हमें एक दे दे बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो एंट्रीज याद होनी चाहिए ना। तो वो 20 और 21 में हो जाता है ये काम क्लियर। तो गेस्ट पेपर में भी ये क्लियर हो गया। और नोट्स के अंदर ना मैंने इस चैप्टर के अंदर भी नोट्स जब स्टूडेंट्स ने दिए है ना, तो मैंने एंट्रीज लिखी हुई थी कि डिफेक्टिव में ये एंट्रीज पास करनी है और स्पोल्ड के का क्वेश्चन आ जाए ना, तो उस टॉपिक में ये एंट्रीज पास करनी है। तो 6 क्वेश्चन 8 में से 6 क्वेश्चन दिए गए गेस्ट पेपर दिए गए नोट्स में से आए हैं। हर वीडियो में आप स्टूडेंट्स को बताता जा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है हम आपको फैसिलिटेट करें। अब नेक्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। ईओपी का नेक्स्ट पेपर है। देखें, ईओपी के हवाले से अगर आप को क्वेश्चंस चाहिए तो यूट्यूब पर जाकर लिखें बीकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट ईओपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 पंजाब यूनिवर्सिटी बाय सीबीईएल यूट्यूब चैनल लिखेंगे, डायरेक्ट वीडियो आ जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं सर जी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं याद होते, हमने अपने नोट्स में जस्ट 3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उनको याद करें। और साथ में नीचे मैंने लेक्चर भी उसके अंदर बनाया हुआ है, आप उनको याद करें क्वेश्चंस को। वो करने कैसे हैं? अब आप कहेंगे सर 3 क्वेश्चन से कंप्लीट कैसे पेपर होगा? हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। आपको टोटल 8 क्वेश्चन देता है ना, जब वो 3 क्वेश्चंस करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो आप उनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए जब आप नोट्स लेंगे ना, तो उसके नीचे मैं लेक्चर भी आपको सेंड करूँगा। उस लेक्चर को सुन-सुन कर आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन का बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मैंने देखा आप स्टूडेंट्स ना चैनल को शेयर नहीं करते। तो अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।